बहुत स्वैग की कहानी। ललितपुर नाम के एक छोटे शहर में राम प्रसाद अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी विमला, दो बेटे अजय और किशन और उनकी पत्नियां रेखा और निधि, साथ में राम प्रसाद का पोता गोलू और पोती पिंकी भी रहते थे। रविवार का दिन था, सुबह की चाय का वक्त था और पूरे घर में हलचल थी। रेखा और निधि ने आज फिर पटरी बाजार जाने की तैयारी कर रखी थी। विमला देवी ने पहले ही उन दोनों को भांप लिया था कि आज कोई अजीब सामान घर में जरूर आने वाला है। निधि, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज सेल में बड़ा अच्छा सामान मिल रहा है। हाँ दीदी, इस बार ना तो कोई बढ़िया चीज लाएंगे। सुनो तुम दोनों, अब तो तुम लोग ना कचरे में रहने की आदत डाल लो। तुम लोग क्या घर को पूरा कबाड़ खाना बना चाहती हो क्या? है अम्मा जी, सस्ता सामान लेना कोना तो नहीं है ना, और वैसे भी घर के पास ही बाजार लगती है तो रिक्शे के पैसे भी बच जाते हैं ना। गुनाह नहीं है बहू, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन ये सस्ता सामान घर का बंटादार जरूर करवा देगा। रेखा और निधि राम प्रसाद की बातें को अनसुना करते हुए बाजार चली जाती हैं और वे दोनों बाजार से लौटते समय खुशी से झूम रही थी। उनके हाथों में एक पुराना टूटा हुआ पंखा और एक घिसा हुआ ड्रम था। जैसे वे घर में घुसी, पूरा घर बदबू से भर गया। बच्चों ने डर के मारे शोर मचाना शुरू कर दिया। मम्मी, ये ड्रम से इतनी गंदी बदबू कहाँ आ रही है? ये तुम ये क्यों लेकर आई हो मम्मी? पिंकी रेखा से ये पूछ रही थी कि गोलू जाकर पंखे को चालू कर देता है और पंखे से बहुत अजीब सी आवाज आने लगती है, जिससे सब चौंक जाते हैं और गोलू उस आवाज से डर गया। हम वो रेखा से कहता है, मम्मी, ये पंखा चालू करने पर इतनी भयानक आवाज क्यों आ रही है? अरे बच्चों, थोड़ा समय दो, ये सब अभी ना झाड़ पोंछ कर ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक हो जाएगा। क्या मतलब, तुम ये देख कर नहीं लाए थे क्या? है, इस घर में तो अब रहने लायक भी जगह नहीं बची है। तुम लोगों के शौक के वजह से घर कचरे का गोदाम बनता जा रहा है बहू, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? रेखा और निधि अब लाए हुए सामान को साफ करके एक जगह रख देती हैं। उन दोनों की इस आदत की वजह से घर का हर कोना सामान से भर गया था। पुरानी चादर, टूटे कप और खराब डेकोरेशन की चीजें जगह जगह बिखरी पड़ी थी। पड़ोसियों तक ये बात पहुंच चुकी थी। मिसेस शर्मा ने मौका देखकर अपने ताने कसने शुरू कर देते। अरे बिमला जी, आपके घर में पटरी वाला बाजार की रानी कौन है भाई? हाँ मिसेस शर्मा, आप अपने घर का ध्यान रखें। दूसरों के घर में ताका झाकी करना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, जाइए अपने घर में। मैं क्या करूं? तुम्हारे घर से तो कचरे की बदबू आ रही है, पूरे मोहल्ले में फैल रही है। ये कचरा नहीं, सस्ते में मिला हुआ सामान है आंटी जी। लगता है अब तुम्हारे घर का नाम ना कचरे का ससुराल रख देना चाहिए। है ना? विमला मिसेस शर्मा को डांट देती है, जिससे वो नाराज होकर अपने घर चली जाती है। लेकिन रेखा और निधि की खरीदारी थी और उधर पर धीरे धीरे कबाड़ खाने में तब्दील हो रहा था। यहाँ तक कि कभी कभी जरूरत की चीजें भी खरीदने के पैसे भी वे दोनों फालतू का सामान खरीदने में खत्म कर देती थी। इससे उनके पति परेशान हो गए थे और उनसे कहते हैं, रेखा, घर का हाल देख रही हो ना, अब तो राशन खरीदने के पैसे भी नहीं बचे हैं। अजी, पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन सस्ता सामान खरीदने का मौका बार बार नहीं मिलता। निधि, अब ये सब बंद करो भाई, घर का बजट बिगड़ गया है। किशन, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। वैसे भी हम लोग घर के जरूरी सामान की ही तो खरीदारी करते हैं ना। एडजस्ट तुम लोगों को ये बात समझ नहीं आती भाई। ये आदत बदलो, नहीं तो घर से बाहर ही रहना पड़ेगा। बदबू से घर का हाल बेहाल हो चुका है। कुछ दिन बाद सस्ता सामान लाने की वजह से घर में चूहे और कीड़े मकोड़े भी आने लगते हैं और उनकी वजह से घर में बच्चे डरने लगे थे। एक दिन मिसेस शर्मा चाय पीने विमला के घर आई थी। तभी एक बड़ा सा चूहा उनके पास दौड़ता हुआ आया। अरे विमला जी, ये क्या, आपके घर में तो चाय के साथ चूहा फ्री में मिलता है क्या? अरे गलती हो गई, गलती। लगता है अब तुम्हारे घर में चूहों का राज चल रहा है ना? आंटी जी, चूहा तो कहीं भी हो सकता है। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपने पहली बार चूहा देखा हो। लेकिन हमारे घर में ज्यादा रहता है ना, क्योंकि यहाँ उनका स्वागत होता रहता है ना। अब मिसेस शर्मा ने पूरे मोहल्ले में ये बात सबको सुना दी थी, जिससे मोहल्ले में विमला के घर को लेकर खूब मजाक बन रहा था। हालत बिगड़ते देख राम प्रसाद ने अब सख्त फैसला लेने का सोचा। अब बस हुआ, अब से ये पटरी बाजार लाने का शौक खत्म होना चाहिए, या नहीं है? घर में रहने की जगह ही नहीं बची है, घर को कबाड़ खाना बना कर रखा है। ठीक है अम्मा जी, अगली बार से ना हम लोग ध्यान रखेंगे। हाँ अम्मा जी, अब घर को ना म्यूजियम नहीं बनाएंगे। भगवान करे तुम लोग जो कह रहे हो ना वे सच हो जाए।
हम लोग सच ही कह रहे हैं पापा जी। हाँ हाँ, मैंने तुम लोगों को ये सच पहले भी बहुत बार सुनाया है। रेखा और निधि का पटरी बाजार जाने का शौक अब पूरे घर के लिए सिरदर्द बन चुका था। बच्चे परेशान थे, अजय और किशन गुस्से में थे और विमला देवी का गुस्सा अब किसी ज्वालामुखी की तरह फूटने वाला था। घर में रोज की हंसी ठिठोली के बाद एक दिन बच्चों ने अपनी शिकायतों का ढेरा लगा दिया था। ये दिन पूरे घर के लिए संघर्ष का दिन बन गया था। मम्मी, मेरे खिलौने कहाँ हैं? इन्हें ढूंढने के लिए तो मुझे पूरी अलमारी उलट पुलट करनी पड़ी और मुझे तो मुझे खिलौने की जगह भी नहीं मिल रही है। इस कबाड़ के बीच में कहाँ खेलूं मैं? अरे तुम दोनों अपनी चीजें ठीक से रखा करो ना, कबाड़ नहीं है ये, तुम्हारी समझ में नहीं आता। मम्मी, ये कबाड़ तो हमारी आंखों में घुस रहा है। मैं नानी के घर जा रही हूँ मम्मी, वहाँ तो कम से कम खेलने के लिए जगह है। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, ठीक है? बच्चों की शिकायतों ने घर में हलचल मचा दी थी और विमला देवी की आंखों में गुस्सा और निराशा साफ दिखाई दे रहा था। एक दिन उसने निधि को फिर से पटरी बाजार से पुराने जूते लेकर आते देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। ये अब सहन नहीं कर सकती मैं। अरे निधि, ये क्या लेकर आई हो तुम? हैं, पुराने जूते? हाँ, अरे भगवान, तुम्हें कितना। मम्मी जी, इन जूतों की ना थोड़ी मरम्मत करवा लेंगे, बहुत सस्ते में मिल रहे थे। ये सस्ते जूते नहीं है, ये कबाड़ है। मुझे तो तुम्हारे दिमाग में ही कुछ गड़बड़ लग रही है। घर को कबाड़ खाना बना के रखा है तुम दोनों ने। हाँ अम्मा जी, आप क्यों गुस्सा हो रही है? हम तो समझदारी से इस खरीदारी करते हैं ना। हाँ अम्मा जी, इसमें कोई बुराई नहीं है ना, सस्ता सामान खरीदने से बचत होती है ना, है ना? अरे बचत बचत बचत, और ये जो घर की हालत हो रखी है उसका क्या है? घर है, इसको कोई घर बोलते हैं? अरे घर तो मुझे तो ये किसी कबाड़ी का घर लगता है। रेखा और निधि ने हमेशा अपनी खरीदारी में एक दूसरे का बचाव किया था, लेकिन इस बार विमला का गुस्सा एक नई दिशा में बढ़ गया था। ससुर राम प्रसाद भी चुपचाप अपना सर पकड़कर खड़े थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब वह क्या जाए। बेटा, अब तुम लोग समझो, सस्ता सामान ठीक है, लेकिन घर में जगह तो होनी चाहिए ना जिससे सामान रख सके। पिताजी, ये सस्ते सामान बहुत कम काम के होते हैं ना, और ये महंगे सामान से ना ज्यादा टिकाऊ भी होते हैं। हाँ पिताजी, हम तो बस इस घर के लिए ही सोचते हैं। हाँ, टिकाऊ तो है, लेकिन कबाड़ भी तो है ना। अरे और बच्चों के खेलने के लिए जगह कहाँ है? क्या ऐसे घर में ये रह सकते हैं बच्चे? विमला का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी रेखा और निधि ने अपनी खरीदारी की सफाई दी। अब एक दिन निधि ने पटरी बाजार से एक फटी साड़ी खरीदी और उसे विंटेज स्टाइल कहकर पहन लिया। ये देखकर पूरे घर में मजाक का माहौल बन गया था। देखिए देखिए, ये मेरी नई विंटेज साड़ी बड़ी स्टाइलिश है ना। हाँ, ये तुम पटरी बाजार से सीधे महारानी बनकर आई हो घर में, है ना? बनी हो क्या दीदी? आप भी ना घर में बनी हो ना चाची? अब तो सही में पुराने जमाने की लग रही हो महारानी जी, के सर पर बस ताज की कमी रहेगी। ये साड़ी खास है फैशन में। हाँ, आप ये सब नहीं समझ सकते माँ जी, समझती हूँ, पर ये क्या फैशन को तुम्हारे घर में भी फिट किया जा सकता है क्या? है? अब राम प्रसाद ने जब ये देखा तो उसे भी गुस्सा आ गया था कि उसकी बात को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। ये बात उसको और ज्यादा परेशान कर रही थी। उसने अब अपनी चिंता को बताना शुरू किया। बेटा, हमें सोचना चाहिए और इस बेकार सामान का कुछ करना चाहिए। घर में जगह ही नहीं बची है, सब कुछ भरा पड़ा है। पिताजी, घर तो एक दिन साफ हो जाएगा, अभी तो सारा सस्ता सामान काम का है ना, और हमें तो बचत करनी है ना पिताजी, तो यही तरीका सही लगता है ना। समझदारी से खरीदारी करो बहू, लेकिन घर का माहौल तो ठीक रखो ना। महारानी बनी हो, घूमती हो, और ये क्या है? सही है? बताओ जो। पिताजी, अब हम घर में कभी महारानी नहीं बनेंगे क्या? घर में तो अब सांस लेने की जगह भी नहीं बची है, पूरा घर कबाड़ से भर पड़ रहा है। एक दिन गोलू और पिंकी के स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट बनाने को कहा गया, मगर बहुत कोशिश के बाद भी कबाड़ के कारण उनका स्कूल का प्रोजेक्ट खराब हो गया। ये बात अब किसी तूफान से कम नहीं थी। किशन और अजय इस बात पर बहुत नाराज हो गए थे और घर में झगड़ा शुरू हो गया था। इस कबाड़ की वजह से गोलू का स्कूल का प्रोजेक्ट खराब हो गया। अरे ये तो बस छोटी सी गड़बड़ है, सब ठीक हो जाएगा, मैं दोबारा उसका प्रोजेक्ट बनवा दूंगी, है ना? ठीक है। तुम दोनों ने घर का हाल देखा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी जगह नहीं मिल रही है? तुम्हें हमारी समझदारी नहीं दिखती, है ना? समझदारी घर कबाड़ बन चुका है और आप समझदारी की बातें कर रही हो, है भाभी? ये झगड़ा अब इतना बढ़ चुका था कि सांस विमला का सब्र टूटने वाला था। अब वह ठान चुकी थी कि वह इस समस्या का हल खुद निकालेगी। उसने अब पटरी बाजार जाने का मन बना लिया था। अब मैं खुद पटरी बाजार जाऊंगी।
तुम पटरी बाजार? हाँ हाँ, हाँ हाँ, मैं बहुओं को रास्ते पे जो चल रही है ना उसको मैं ठिकाने लगा हूँ, ठीक है? सस्ते सामान का असली मतलब। हाँ हाँ अम्मा जी, आप पटरी बाजार जाएंगी, ठीक है। अम्मा जी वहाँ से क्या लाएंगी? मैं जो भी खरीदूंगी वो तुम देख लेना, अभी मेरे पास समय नहीं है ये सब बताने का। विमला ने अपनी बहुओं को सबक सिखाने की ठान ली थी। अब उसका हर कदम एक योजना का हिस्सा था। वह जानती थी कि बहुओं की आदतें सीधी बदली नहीं जा सकती, इसलिए उसने एक नया रास्ता चुना। अब बहुओं को समझाने का वक्त आ गया। ये सब जब तक खुद अपनी गलती का एहसास नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। विमला, पर तुम करना क्या चाह रही हो? हाँ, ये तरीका ठीक नहीं है ना? नहीं जी, अब इन्हें सिखाना जरूरी हो गया है। अब उनके साथ हम भी ना थोड़ा मजाक कर ले। अम्मा जी आप तो हमेशा हमको मना करती हो, लेकिन अब आप पटरी बाजार क्यों जा रही हो? हाँ, कुछ और शौक शुरू कर दिए क्या अम्मा जी? हाँ हाँ अम्मा जी, आप भी पटरी बाजार में हमारे अपना समय बर्बाद करने जा रही है ना, है ना? एक दिन विमला चुपचाप अपनी बहुओं का पीछा करती हुई पटरी बाजार पहुंच गई। वहां का नजारा कुछ अलग ही था। रंग बिरंगी सामान, पोटली में लटके पुराने गहने और टूटे हुए खिलौने। वह पहले ही देख चुकी थी कि उसकी बहुएं उन सामानों से अपने लिए खरीदारी कर रही थी। उनके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि की झलक थी जो विमला को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इन दोनों का सामान बेचना बंद करो। अरे अम्मा जी, ये तो हमारी वीआईपी ग्राहक है। अम्मा जी आप यहाँ क्यों आई? आप यहाँ क्या कर रही है अम्मा जी? अब मुझे घर का कबाड़ खाना बनने से रोकना होगा ना, और मैं इन दोनों को इनकी भाषा में ही जवाब दूंगी। अरे इनकी तो जमा पूंजी है यहाँ पर। सब क्या हो रहा है? हम बस जरूरी सामान खरीद रहे हैं और कुछ नहीं। विमला ने घर लौटते ही एक और योजना बनाई। अब वे खुद घर में पुराने और सस्ते सामान का ढेर लगाने वाली थी। उसने दीवारों पर फटी चादर टांगी, टूटे फूटे बर्तनों में पानी भरा और उन बर्तनों को घर में सजाया। उसका ये कदम बहुओं को परेशान करने के साथ ही उनको शर्मिंदा करने का था, ताकि वे समझ सके कि सस्ता सामान क्या करता है। देखो, ये सामान अब तुम्हारे काम आएगा, ठीक है? अम्मा जी आप क्या कर रही हैं? ये फटी चादर कहाँ से आई? अरे बहुओं, ये सब तो बहुत काम का सामान है, विंटेज स्टाइल का है। हाँ हाँ, अब तो घर में सस्ती फैशन भी आ गई है ना। अरे ये सारा सामान तो बेकार है अम्मा जी। क्या हमारी सास अब ऐसा सोचने लगी है? ऐसे तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये सारा सस्ता सामान तुम्हारे लिए है। हाँ, इतना समझ लो कि कौन क्या अपने कमरे में रखेगा, ठीक है? बस ये बता दो। देखो बहुओं, अब तो तुम्हारी सास तुम्हारी पसंद का सामान घर में ले आई है, ठीक है ना? मोहल्ले में खबर फैलने में देर नहीं लगी। अब मिसेस शर्मा उनके घर के बारे में बातें बनाने लगी थी। वे तो एक कदम और बढ़कर कहने लगी थी कि अब घर में कचरे का साम्राज्य फैल चुका है। वे अक्सर विमला के घर के सामने खड़ी होकर उससे चुटकियां लेने लगी थी। अरे लगता है अब कचरे का साम्राज्य बन गया है। तुम लोगों के घर में ऐसा नहीं है। मिसेस शर्मा, आप अपने काम से काम रखो। हम सिर्फ सस्ती चीजें खरीद रहे थे, ज्यादा कुछ नहीं। अब तो कबाड़ की महारानी का राज है घर में, तो उसका घर तो ऐसे ही होना चाहिए ना। महारानी तो तुम हो और ये सस्ती चीजें सबका फायदा करेगी। वाह मिसेस शर्मा, आपका क्या कहना है भाई? हमारा काम तो चल रहा है ना। कचरे का कारोबार करने वाले लोग अब वह वीआईपी कबाड़ी वाले बन गए हैं। अरे ठीक है ठीक है, मेरे घर में खजाना बिखरा हुआ है, तुम ये नहीं देख पाई। मैं बहुत जल्द सबको ये दिखाऊंगी। हम इन्हें क्या समझाएं? ये तो बस हमारा मजाक बना रही है माँ जी। विमला ने एक दिन घर में पड़ी सारी पुरानी चीजों को नीलाम करने का नाटक किया। उस पूरे मोहल्ले को बुलाकर अपना खजाना सबको दिखाया और हर चीज की बोली लगाई। ये है हमारे घर का खजाना, सब कुछ बिक रहा है, बोली लगाओ और खरीद लो। ये टूटी हुई चाय की कप कितने की होगी? हाँ 50 में ले लीजिए, बिना चाय के। अम्मा जी ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हो अम्मा जी? ये तुम दोनों के लिए एक सबक है। अब मेरे साथ यहाँ बैठो और सारा का सारा सामान आज ही बेच दो तुम दोनों, ठीक है? कोई नए कप और सामान पुराने तरीके का चाहिए था ना। अब पुराने सामान को नए सामान की तरह बेचने का मजा भी ले लो। हाँ क्या बात है, अब तो हमारे मोहल्ले में खजाना बिक रहा है। ये मजाक नहीं है, हमें अब कुछ करना होगा। रेखा और निधि को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दोनों ने अपनी सास से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह दोनों कभी भी और बेकार सामान नहीं खरीदेंगे। विमला ने ये देखकर उन दोनों को सिखाया कि सही सामान खरीदने से बचत होती है, ना कि बेकार चीजों से। अम्मा जी
अब हमें समझ में आ गया है। हम आपसे वादा करते हैं कि सस्ता और बेकार सामान कभी नहीं लाएंगे। हम अपनी गलती मानते हैं और अब से ये सारी चीज़ें ना ही खरीदेंगे, अच्छी ही खरीदेंगे, मजबूत वाली। तुम दोनों ने समझाना, यही तो चाहती थी कि मैं बचत के नाम पर बेमतलब की चीज़ें मत खरीदो। अब हमारा घर वाकई साफ सुथरा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये सही हो गया भाई, हमें खेलने की जगह भी मिल जाएगी ना दादाजी। हाँ, अब घर की सचमुच की साफ सफाई पसंद आई है। आज लग रहा है कि हमने जो गलती की थी ना, अब वह ठीक कर लिए। समझदारी से खरीदी गई चीजों से ही सही बचत होती है बहुएं। आज बहुत दिन बाद लग रहा है कि अपने घर में हूँ। क्यों भैया, सही कहा ना किशन, तुमने आज सच में घर घर जैसा लग रहा है। घर में फिर से शांति और खुशियां जो आ गई है। हाँ, विमला का ये तरीका सफल हो गया भाई, और उसने अपने घर को एक बार फिर से खुशहाल और व्यवस्थित जगह बना लिया था। अब रेखा और निधि को सही तरीके से बचत का महत्व भी समझ में आ चुका था। विमला देवी की होशियारी और प्यार ने पूरे परिवार को एक साथ लाकर खुशहाल बना दिया था, जिससे पूरा परिवार सुखी रहने लगा था। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बर्ड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।